नमस्कार, बोलती है दिल्ली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी मालवीय नगर में है। ये वही इमारत है जो 3 जून को जिसमें ये बड़ी अग्निकांड, बड़ी घटना हुई। आपको बताएं, इस घटना में 21 लोग भी जो है वो झुलस गए, 21 लोगों की मौत हो गई। और आपको बताऊं कि अब सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। सरकार ये कह रही है कि जब एक अवैध तरीके से बिल्डिंग बनती है तो इसके निर्माण में सिर्फ इसका बिल्डर पर ही शिकंजा नहीं कसा जाएगा, बल्कि उस अधिकारी पर भी शिकंजा कसा जाएगा जो आंख मूंद कर जिसने ये बिल्डिंग बनने दी। उन सब अधिकारियों पे जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई थी कि इस तरीके की बिल्डिंग ना बने। पर बातचीत करने के लिए हम लोगों के बीच आ चुके हैं दिल्ली की गलियों में, जानने के लिए कि आखिर दिल्ली के लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद इजहार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन इसी 3-4 बिल्डिंग के बगल में रहता हूँ। ये बताइए, जब ये घटना हुई इतनी बड़ी, आपने देखा यहाँ पर होते हुए कुछ? जी, ये घटना हुई थी करीब 8:30, लेकिन हम यहाँ करीब 9:30 बजे हुआ। जब मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हुआ था तभी मेट्रो स्टेशन के पास में पकड़ हुआ। तो सारे ये फायर ब्रिगेड वाले आ रहे थे, लेकिन उनको आने का मौका नहीं मिल रहा था। काफ़ी भीड़ भाड़ था, तो फिर हम लोग ने तो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि 9 बज चुकी थी उस टाइम, और ये घटना करीब 8:30 पौने 9 का है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि दिल्ली सरकार ने अभी साफ कर दिया है, वो ये कह रही है कि जो जिम्मेदार अधिकारी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि इस तरीके के अवैध निर्माण नहीं होने चाहिए, अब उन पर भी गाज गिरेगी, उनके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी। आपको लगता है कि अब इस एक्शन के बाद कोई फर्क पड़ पाएगा और इस तरीके के निर्माण नहीं होंगे? मैम देखिए, ये चीज़ है कि सख्त एक्शन ली जाएगी, इस पे काम किया जाएगा, ये टिपिकल है बिल्कुल। एक बात बताइए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये टिपिकल है, इस तरीके के एक्शन लिए जाते हैं, आपको क्या भरोसा नहीं है कि सरकार कुछ करेगी इतनी बड़ी घटना के बाद? नहीं, सरकार बिल्कुल एक्शन इस पे करेगी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, थोड़ी मामूली सी घटना नहीं है, और इस घटना ने सबको झकझोर दिया है बिल्कुल, और इस पे बिल्कुल करनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि इस पे कड़ी से कड़ी करवाए हो, कोई भी बिल्डिंग हो। मैं भी एक आर्किटेक्चर फर्म से हूँ, बेसिकली आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो इस लाइन को मुझे पता है कि जब चीज़ें बनती रहती है तो ये उनका ध्यान नहीं होता है। कोई भी बिल्डिंग एक दिन में तैयार नहीं होती है। ठीक है, और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। जरा आइए इधर सामने थोड़ा। बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हुए? हम यहीं के रहने वाले लोकल। घटना होते हुए देखी बिल्कुल सामने? 8:30 बजे की बात है। क्या देखा उस समय? 8:30 बजे हम आए थे घर से। जब हमने धुआं देखा था अपने घर से तो हम भागे भागे आए थे, तो देखा था लेफ्ट साइड में कम से कम 2, 4, 10 आदमी फंसे थे, जिनके अपने शीशे से तोड़वा के जीना लगा के उन्हें निकलवाया था। और फायर ब्रिगेड थोड़ा 9, साढ़े 9 बजे तक आ गई थी, एम्बुलेंस जल्दी आ गई थी। जो आदमी कूद रहे थे हमने उन्हें एम्बुलेंस में दे के जल्दी भगवाया था। सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि सरकार ने साफ कर दिया है, दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि ना सिर्फ बिल्डर पर एक्शन होगा, बल्कि वो अधिकारी जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी कि ये बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए या प्रॉपर तरीके से बननी चाहिए, रेगुलेशंस, नियम टूटते गए और अधिकारी चुप रहे, तो उन अधिकारियों के खिलाफ अब सरकार एक्शन लेने वाली है, लेगी। इस पर आप सरकार सारे रात को सील कर दिए होटल। हाँ। इधर भी होटल था और बाकी जितने लाइन में होटल, पीछे होटल, और ये आपका मालवीय नगर में भी होटल थे, सब सील हो चुके हैं कल। और ये जो था सरकार की, इसको परमिशन थी 6 रूम की, इन्होंने बना दिया 21 रूम, और इनके बेसमेंट में भी रूम थे, जो कि 6 परिवार एक पूरा शहीद हो गया। वो थे गुड़गांव के, वो अपने दादा को देखने आए थे मैक्स हॉस्पिटल में, तो रात रुके थे। तो बेचारा अब क्या करे, गए तो गए। जब कंकाल आ रहा था तो हम देख रहे थे सब। तो आपको लगता है कि इस सख्त एक्शन के बाद जो लोग हैं वो डरेंगे इस तरीके के निर्माण करने के लिए, एक बार भी सोचेंगे? क्योंकि वो अब तो डर तो सबको ही रहेगा ना। ठीक है, और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर अब दिल्ली की जनता क्या सोच रही है। इतने बड़े अग्निकांड के बाद दिल्ली की जनता आखिर क्या सोच रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा है प्रदीप लवानिया। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं मालवीय नगर से हूँ। हाँ, आसपास ही रहते हैं? हाँ, मैं 90 ब्लॉक में रहता हूँ, पास में हूँ। इसे स्पेशली आप देखने के लिए आया मैं देखा तो जाए एटलीस्ट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर इट इज़ वेरी हॉरिबल। क्यों आप देख रहे हो सारा कुछ, जो आपने देखा सारा, तो जिस हिसाब से सारा वेंटिलेशन सब बंद, सब कुछ क्लोज है पूरा ही, तो इस तरह की ये होना नहीं चाहिए। टोटली इट शुड बी क्लोज्ड और सील्ड, क्योंकि ह्यूमन उसके खिलाफ है। आप देखिए कितना मतलब हुआ इससे है ना, क्योंकि ये
अब कहा नहीं जाए, पूरा खिड़की इसी में हौजरानी में देख लो, 6 मंजिल से कोई भी आपको कम नज़र नहीं आ रहा होगा। मान लो ये क्या 6 मंजिल है, बिना ये अथॉरिटी की सामने आए हुए ऐसे थोड़े बन जाएंगे 6 मंजिल के। अच्छा, दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि अब वो एक्शन लेने वाली है, एक्शन लेंगी, सीलिंग भी हो चुकी है, लेकिन साथ ही वो ये कह रही हैं कि ना सिर्फ बिल्डर पर एक्शन होगा, लेकिन वो अधिकारी जिनकी वजह से ये बिल्डिंग्स बन पाई, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी कि ये बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए थी, वो अधिकारी जो चुप रहे, जो भ्रष्टाचार जिन्होंने किया, उस पर भी अब सरकार एक्शन लेगी। ये जो स्टेप है इसको आप कैसे देखते? ये एटलीस्ट ये अभी का नहीं है, पीछे से चला आ रहा है। तो पीछे से चला आ रहा है तो जो उनको पीछे वालों को भी आप ट्रैप करोगे तभी चीज़ कंट्रोल में हो पाएगी। अदरवाइज तो क्या है, किया खाया पैसा निकल गए। तो जब एटलीस्ट जिन्होंने किया है, क्योंकि ये 6 या 7 साल से चल रहा था, जो भी है किसी की सरकार में हो उससे कोई कंसर्न नहीं है, पर जो भी ऑफिशियल होगा, एमसीडी हुआ, पुलिस वाले हुए, दूसरे जो जिन्होंने लाइसेंसिंग दिया, तो उनकी भी बनता है कि हमें चेक करना है कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इन्होंने लापरवाही तो सरासर है, सभी को पेनलाइज करना चाहिए। अच्छा, आपसे भी मैं बात करना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? प्रेम कपूर, आप कहाँ से हैं? मालवीय नगर से। घटना होते हुए देखी थी आपने? घटना क्या होते हुए देखी, बंदों को देखा निकलते हुए, उनकी चमड़ियाँ देखी निकलते हुए। और सबसे देखो मेन बात क्या है, कितना बड़ा बिजली का वो है ये। आप इसकी लो कॉपी, आप ये सोचो कि इससे कितने जने जाते अंदर वाले। तो अंदर जो हम लोग भीड़ खड़ी थी, अगर ये बस्ट हो जाता तो क्या हाल होता। जो लोग भी होटल के लिए पास करते हैं या नहीं करते हैं, जैसे भी होता है, उन लोग थोड़े पैसे लेते हैं, बढ़ जाता है वो पैसा। आपका नाम क्या है? मैं मकसूद नारायण। आप कहाँ के रहने वाले? थोड़े यहाँ पर आ जाइए। हाँ, इधर आइए। मैं यूपी का हूँ, पर रहता है हौजरानी। यहाँ पर हौजरानी में रहता हूँ। घटना जब हुई आप यहाँ आसपास थे? नहीं, मैं तो आज ही आया। इतनी बड़ी घटना हो गई, कई लोगों ने यहाँ पर बोला कि कई लोगों की जिंदगियां जो है वो बर्बाद भी हो गई, कई लोगों की जिंदगियां छीन ली इस बड़ी घटना ने। लेकिन अब दिल्ली सरकार सख्त एक्शन ले रही है। सरकार कह रही है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस जो सरकार है वो दिखा रही है उन अधिकारियों के खिलाफ, उन बिल्डर्स के खिलाफ जो अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं। ये स्टेप कितना जरूरी आप देखते हैं? दिल्ली की जनता क्या कहती है? मैम, इतना बड़ा हादसा हुआ, एक्शन तो लेना ही चाहिए फिलहाल तो। फिरोज खान यहीं के रहने वाले हैं। जब आप बताइए, सरकार बड़ा एक्शन लेने वाली है, ले रही है, सीलिंग भी हो रही है, पीछे सारे अवैध होटल बंद हो गए। लेना चाहिए जरूरी है ये एक्शन होना, बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। इस तरीके के होटल बंद होना बहुत जरूरी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लाइसेंस नहीं है, सबों के पास बंद होना चाहिए। उसमें कोई भी सुविधा ऐसी नहीं होती जिसमें कि हमारे सामने हुआ है, ऊपर से लोग कैसे कूद रहे हैं जान पे खेल कर अपनी। यहाँ हॉस्पिटल में आया मैं। कितने दिन हो गए हॉस्पिटल? इधर आइए थोड़ा आगे। अच्छा, आप भी क्योंकि हॉस्पिटल में इलाज करवाने आए हैं, तो आप कहाँ रह रहे हैं? मैं फरीदाबाद से आया हूँ मैम। मैं यहाँ पे भीड़ लग रही थी तो मैं देखने आ गया। आपने देखा यहाँ पर बहुत बड़ी घटना हुई है 3 जून को। कई ऐसे लोग जो यहाँ पर इलाज करवाने आए थे और कई विदेशी नागरिक भी थे जो यहाँ कमरा लेके रह रहे थे क्योंकि वो पास के अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। तो ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना हो गई, अब सरकार ने सख्त एक्शन लिया, इसको आप कैसे देखते? जी लेनी चाहिए जी, सरकार को एक्शन, ऐसे घटना दोबारा ना हो, जरूर लेना चाहिए। लोगों में डर पैदा करना बहुत जरूरी है। जी बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं कि वहां पर ये वो होटल है, वो इमारत है जो 3 जून को जिसमें आग लगी थी, ये वही अवैध तरीके से जिसका निर्माण हुआ है, वही होटल है। और इसके ऑपोजिट मोबाइल रिपेयर की ये दुकान है जो फिलहाल सुरक्षित है, सब यहाँ पर सही है। यहाँ पर भी हम बात करना चाहेंगे सर से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल शाहिद है मैम। ये दुकान आपकी है? कितने सालों से ये दुकान चल रही है? ये दुकान तो अभी मैम 1 तारीख को शिफ्ट हुआ है। 1 तारीख को शिफ्ट हुआ है। ये होटल आपने स्टार्टिंग से देखा है? हाँ, स्टार्टिंग से है, 4-5 साल से देख रहे हैं। पहले दुकान मेरी पीछे थी, तो वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आए। क्योंकि आपकी दुकान जो है वो इस गली में सबसे पहली दुकान दिखाई दे रही है और एकदम सामने है इस होटल से। जब ये घटना हुई उस समय आप कहाँ थे? ये दुकान बंद थी, खुली थी? बंद थी। हम लोग सो रहे थे, घर पे थे। उसके बाद क्या हुआ, कैसे पता चला? उसके बाद में पता लगा कि भाई 11 बजे के जब ड्यूटी आने का टाइम हुआ तो पता लगा कि वहाँ बिल्डिंग में आग लगी हुई है। जिस तरीके जब आए तो ये सब आग वगैरह बुझ चुकी थी, कुछ नहीं था। दिल्ली की सरकार बड़ा एक्शन ले रही है इस समय, सीलिंग भी चल रही है। आपने देखा कि पीछे के जितने अवैध होटल थे उनकी सीलिंग हो चुकी है। सरकार अब ये कह रही है कि जिनकी भी मिली भगत है, वो अधिकारी भी जो इसमें इन्वॉल्व है, ना सिर्फ बिल्डर,
जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी थी कि इस तरीके का अवैध निर्माण के ऊपर चेक रखना उनका काम है, लेकिन उनकी मिली भगत है, जो भी आरोपी है उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस एक्शन को लोग किस तरीके से देख रहे हो, कितना जरूरी दिखाई दे रहा है ये एक्शन? नहीं, एक्चुअली देखिए हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है, सिस्टम में हो तो इतना बड़ा हादसा ना हो। ये तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि भाई इसमें गलतियां तो कुछ हुई हैं तभी इतना हताहत हुआ है। तो आगे से कोई भी काम हो कि एक सिस्टम में हो तो अच्छी बात है कि कम से कम जान माल का नुकसान हो। मोहम्मद सिद्दीक, आप कहाँ से हैं? यही से। पीछे ही रहते हैं। घटना होते हुए देखी थी आप? हाँ देखा। क्या देखा था उस दिन? आप कहाँ थे? 8:20 में घर से बाहर निकले तो आग लगा हुआ था यहाँ। आग लगा हुआ तो ये गद्दे था यहाँ पे, इन्होंने बोला कि भाई ये गद्दे उठाओ और वहाँ रखो। तो सारे गद्दे उठा के हम लोगों ने यहाँ रखा। रखने के बाद फिर वहाँ से जो है 4 आदमी जंप मारा। 2 तो नौकर, 3 तो नौकर था और एक वो थे सुरानी थे या हाँ वो थे। उसके बाद 4 आदमी को जो है अंदर से खींच के लाया, वो जो अंडे वाला है वो लाया लड़का। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से जीना उठा के फिर जीना यहाँ लगाया। यहाँ जीना लगा के फिर यहाँ जो है हम लोग 3-4 आदमी को यहाँ से उतारा। हाँ, एक बात बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर एक्शन हो रहा है, फिलहाल बैक टू बैक एक्शन हो रहा है, सीलिंग भी हो रही है और ये भी कहा गया है कि अधिकारी जो भी हैं, जो भी बिल्डर है उसके खिलाफ भी एक्शन ले लिया गया है, जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली सरकार इस समय सख्त दिखाई दे रही है कि इस तरीके की चीज़ें दोबारा ना हो। इस तरीके के स्टेप्स कितने इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं और क्या भरोसा है कि ज़मीनी स्तर पर इनसे चेंजेस आएंगे? ये तो होना चाहिए। इसमें तो आदमी नहीं मरता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गेट की वजह से आदमी में मरा है इसमें। अगर इलेक्ट्रॉनिक गेट नहीं होता ना तो आदमी नहीं मरता। तो गेट बंद हो गया, आदमी अंदर लॉक हो गए। ये विंडो हम लोगों ने तोड़ तोड़ के मारा। ऊपर से हमने कम से कम 2500 लीटर पानी पूरी टंकी खाली कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद ये घटना होते हुए देखी। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस घटना में आग में कूदकर लोगों को बचाने की कोशिश भी की। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, आगे चलेंगे और देखेंगे कि आखिर दिल्ली की जनता इस समय क्या कहना चाहती है। देखिए, सामने ये जो होटल है उसके सामने ही एक और दुकान, केबिस्ट शॉप, यहाँ पर भी हम आए हैं और देखने के लिए क्या फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नाम है। हाँ जी। ये घटना जब हुई तब आप लोग कहाँ थे? सबसे बड़ा सवाल। शॉप बंद थी मेरी। शॉप बंद थी। आप कहाँ पर थे? हम बाहर थे। आप बाहर थे। आपने ये घटना होते हुए देखी? हाँ जी, देखी। क्या था उस समय का रिएक्शन जब ये सब हुआ? आप लोग कहाँ थे, कुछ बता पाए अगर? मैडम, हम लोग यहीं खड़े थे बाहर ही। भयानक वो था, मंजर था। काफ़ी लोग ऊपर से कूद रहे थे और आग काफ़ी लगी हुई। आज ये दुकान कितने दिनों के बाद खुली है? आज 3 दिन के बाद खुली है। ठीक है दुकान, अंदर से कुछ नहीं कोई प्रॉब्लम। एक बड़ी सवाल हम यहाँ पर लोगों से, मालवीय नगर के लोगों से ये कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद दिल्ली सरकार जो है वो लगातार एक्शन ले रही है, सीलिंग भी हो रही है पीछे, और साथ ही ये भी कहा गया है कि ना सिर्फ बिल्डर लेकिन वो अधिकारी भी जिनकी वजह से ये निर्माण हो पाए, मिली भगत जिनकी भी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ये एक्शंस कितने इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं? एक्शन तो मैडम सही लिया जा रहा है। सही लिया जा रहा है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? रवि। रवि। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि बिल्कुल सामने में है आपकी भी दुकान, बोर्ड ये लग जाएगा इस बिल्डिंग के यहाँ पर। सबसे पहले ये बताइए कि ये दुकान फिलहाल बिल्कुल सुरक्षित है? हाँ जी, बिल्कुल सही मैम। जब ये घटना हुई आप उस समय कहाँ पर थे? मैम, मैं उस टाइम तो मैं घर पे था। मेरे पास कॉल गया था कि आपके दुकान के सामने आग लग गई है। फिर मैं तुरंत चाबी लेकर आया। फिर मैंने देखा तो सारा आग लगा हुआ था। तो फिर फायर की जो गाड़ी होती है उन्होंने कॉल किए थे, लेकिन गाड़ी बहुत लेट आया था, कम से कम 1 घंटा पहले। अगर उससे पहले गाड़ी आ जाता तो कुछ हो सकता था काफ़ी। हाँ जी। तो आपने घटना में होते हुए देखा वहाँ पर क्या हो रहा था? क्या देखा था? लोग मैम, हम सब लोगों को बचा रहे थे। कोई विंडो के पास था, कोई फ्रंट का जो विंडो होता है वहाँ से जंप कर रहे थे। बाकी पूरा वो हो गया था, आग अंदर से। जिस तरीके से दिल्ली की सरकार लगातार एक्शन ले रही है, पीछे कुछ अवैध होटल्स हैं उनको भी सील कर दिया गया है, बिल्डर के खिलाफ भी एक्शन हो गए हैं। अब सरकार ने ये भी कहा है, मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि जो अधिकारी हैं जिनकी वजह से ये अवैध निर्माण हो पाए, जो चुप रहे, जिनकी मिली भगत है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल मालवीय नगर के लोग इस एक्शन को कितना जरूरी समझ रहे हैं? मैम, ये बहुत अच्छा, ये अच्छी काम है, बहुत अच्छा काम। हाँ जी।
अच्छा काम है। आपको लगता है जमीनी स्तर पर इसके बाद चेंजेस आएंगे, लोगों में डर पैदा होगा इस तरीके की हरकत करने से पहले? बिल्कुल 100% मैम, बिल्कुल। हाँ जी। जिस तरीके से सरकार लगातार एक्शन ले रही है, यहाँ पर सीलिंग भी कराई जा रही है, ओनर के खिलाफ भी एक्शन हुए हैं, बिल्डर के खिलाफ भी हुए हैं, और अब अधिकारी भी जो इसमें इंक्लूडेड है, जिनकी मिली भगत है, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। ये कितना जरूरी है? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होटल ऐसे हैं जो बना दिए हैं। पहले यहाँ पे कोई ऐसा होटल का वो नहीं था, नॉर्मल दुकानें थी, काफ़ी स्पेस भी था, लेकिन अब सब ने होटल बना दिए हैं। पीछे भी तरफ हैं, इस तरफ भी हैं। अब होना चाहिए क्योंकि आप बना ले हो तो आप चीज़ अपनी सिक्योरिटी रखो, सेफ्टी रखो। कोई होटल है जिनने एक सेफ्टी रख रखी है, दूसरी सेफ्टी नहीं है, और उसके उन्होंने बना रखे हैं। और जो अधिकारी है, जो आपने बताया, उनके खिलाफ भी लेना चाहिए एक्शन, क्योंकि उन्हीं के सिग्नेचर के थ्रू, उन्हीं के परमिशन के थ्रू ये हुआ है जो इन्होंने अपनी 6 रूम की वजह 25 रूम लगा रखे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जो है सरकार एक्शन ले रही है, वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी दिखाई दे रहा है, और लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये अवैध निर्माण हुआ है, बिना ये सोचे कि लोगों की सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है, और अगर कोई घटना हो जाती है तो इस बिल्डिंग का निर्माण किस तरीके से होना चाहिए था, कितनी परमिशन थी, उन सबको लगातार नज़रअंदाज करते हुए लगातार नियम तोड़े गए और लगातार इस तरीके की बिल्डिंग का निर्माण हुआ। लेकिन दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि इस तरीके के निर्माण अब नहीं हो पाएंगे। अवैध तरीके से जो भी निर्माण हुए हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। इसी पर बात करेंगे और लोगों से, चलिए चलते हैं। मेरा नाम मोती रहमान है। ये दुकान को लगाए हुए कितने सालों से ये दुकान लगा रहे हैं? हम 20-22 साल से लगा रहे हैं अपने। इतनी बड़ी घटना कभी होते देखी अपने सामने? नहीं देखा। जब घटना हुई तब आप यहीं थे? हाँ, जब हम मंडी से आए थे, जिस टाइम वो आग लगी हुई थी, उसमें क्या देखा उस समय? उस टाइम आग लगी हुई थी और ऊपर से देखा कि खिड़की पे लटके हुए थे लोग। ये बताइए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार एक्शन ले रही है, सीलिंग भी यहाँ पर हो चुकी है कई अवैध होटल्स की, बिल्डर पर भी एक्शन लिया गया है, सरकार अब ये कह रही है कि जो अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिनकी वजह से आंख मूंद कर ये बड़े निर्माण हुए, अब उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। क्या सोचते हैं कि ये एक्शन कितना ज़रूरी दिखाई दे रहा है इस समय, और क्या ज़मीनी स्तर पर इससे होंगे चेंजेस? देख लीजिए अब क्या होना चाहिए। अब तो ये एक्शन सही है या गलत? सही है, सही है। आपको क्या लगता है कि सरकार जिस तरीके से दावा कर रही है कि जो प्रशासन के जो भी अधिकारी लोग हैं, जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो सिस्टम के लोग हैं, उनके खिलाफ भी अब सरकार एक्शन लेगी? अगर प्रशासन पहले चाहता तो ये हादसा नहीं होता। पहले से अगर ये कड़े नियम होते, इनको जो लाइसेंस दिए गए ना दिए जाते, पहले से चेकिंग होनी चाहिए थी कि फायर का इसमें सिस्टम है या नहीं है। तो इन लोगों की बड़ी चूक है इसमें। क्या नाम है आपका? सुनैना। कहाँ की रहने वाली है? बिहार के। यहाँ पर किराए पर है? हाँ, किराए पर रहते हैं। आगे वाली गली में। जब ये इतनी बड़ी घटना वहाँ हो रही थी, आपने देखा कुछ होते हुए? देखो, मैं काम करके आया 9:30 बजे करीब में, तो आग लगा था तो लोग हल्ले कर रहे, जो खिड़की से गिरा हो रहा था वो नहीं देखा था, जो गिर उड़ गया, फिर आग लगा था, जब बॉडी निकाला था वो देखा था, 35 बॉडी निकला था। अच्छा, अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये होटल भी सील हो चुका है, क्योंकि अवैध तरीके से बना था। थोड़ा यहाँ पर आ जाइए। जिस तरीके से ये होटल भी सील हो चुका है और बिल्डर पर भी वो वाले होटल पर एक्शन हो चुका है, सरकार जिस तरीके से ये एक्शन ले रही है, सख्ती बरत रही है, ये कितनी ज़रूरी दिखाई दे रहा है आपको? बहुत बुरा हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बुरा हाल है। जब होटल के मालिक उसका गलती है, उसका गलती है ही नहीं। जैसे कि लोग जो रिमोट वाला लगाया, वो रिमोट वाला लगाने की नहीं चाहिए। अब सरकार लेकिन सख्ती बरतती हुई दिखाई दे रही है। सरकार कह रही है कि अब जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिनकी भी मिली भगत है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उसको आप कैसे देखते हैं? उसको तो मदद करना चाहिए। और भी लोगों से बात करेंगे, आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर लोगों का इस पर क्या कहना है। देखिए, कल भी हमने आपको इस होटल की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर लोग दुम दबा के भाग रहे थे, कुंडी बंद कर पीछे छुप रहे थे। आज आप देखिए ये होटल सील हो चुका है। इसी सीलिंग को लेकर, सरकार की एक्शन को लेकर जिस तरीके से सरकार सख्ती बरत रही है, जीरो टॉलरेंस शो कर रही है इस तरीके के अवैध निर्माण के खिलाफ, उस पर बातचीत करने के लिए यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे।
सरकार तो कह रही है ना कि जो मिली भगत है, जो सरकार कह रही है कि जो अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व है, जिनकी वजह से ये बड़े बड़े निर्माण हो पाए, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े आदमी तो फिर घुस घास ले लेते हैं, ये फिर छोड़ देते हैं। तो देखिए, यहाँ हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली की जनता इस समय क्या कहने की कोशिश कर रही है। इतने बड़े घटनाक्रम, इतनी बड़ी घटना के बाद जिस तरीके से लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, सीलिंग भी हो रही है, बिल्डर के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया गया है, और अब हाई लेवल बैठक के बाद ये भी निकल कर आया कि जो भी अधिकारी, जो भी लोग जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी कि इस तरीके के अवैध निर्माण ना हो, उनके खिलाफ भी अब सरकार जो है वो सख्त एक्शन लेने वाली है। इस पर और भी बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिर लोगों का इस पर क्या कहना है। आइए आगे चलते हैं। हमारा नाम खैरुनिसा है। अच्छा, कहाँ रहने वाली है? वहीं के सामने की रहने वाली है। एकदम सामने। सामने जब ये घटना हुई आपने होते हुए देखी? उस समय हम लोग अंदर सोए थे उस समय कि जैसे अब धुआं थोड़ा बहुत निकला तो हम लोग सोचे कि फार्मा जल गया होगा, वे पूरा क्लियर नहीं। जब धुआं ज़्यादा निकलने लगा तो जब हम लोग देखें कि धुआं निकल रहा, तब पब्लिक ऐसे जुट गई, पब्लिक पूरी आ गई। अब जब हमने सोचे कि चलो, हमारे हस्बैंड थे, सभी कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। जब हम अंदर से गए गद्दे ले आने के लिए, जब हमारे कमरे में पूरी धुआं भर चुकी। आपके घर के अंदर तक आया था धुआं? हाँ, अंदर कमरे में चला। घर फिलहाल सुरक्षित है? हाँ, हम लोग सब तो हमारी बेटी थी, पोती थी, हम लोग सारे आदमी थे। तो हमारे हस्बैंड बोले कि मम्मी तू घर से निकल जा। तो हमने बोले कि आपको हमने छोड़ कैसे निकले, आप भी साथ में चलो। तो हम लोग ऊपर छत हम लोग आए, अपनी बेटी के पोती को लेकर हम लोग आ गए। उसके बाद से हमारे बेटा, हमारे आदमी, एक और भैया, 2 4 10 आदमी ऊपर से पानी डालने लगे, ऊपर छत से पानी डालने लगे। उसके बाद से आए वो पानी वाला, टैंकर वाला, सब आए, बुझाए। यही है कि हम कहते हैं कि हम लोग चीखना हमारी दिमाग से बहन नहीं निकल रहा। हम सामने हैं, एकदम रोड जो देख रही हैं उसी के सामने, जिसके सामने घटना। मुश्किल है उबर पाना, जिन्होंने अपने सामने अपनी आंखों से इतनी बड़ी घटना। हमने आज वो आग हमारे साइड में आता तो हम भी लोग 7 जीव एक साथ जाते हैं। ये नहीं है कि हम नहीं जाते, वही हमारे दिमाग में बैठ गई है। देखिए, आप बाबू गोती दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा। हाँ, वही दिमाग में बैठ गया कि हम भी लोग धुआं जैसे गया है ना, वही धुआं हमने देखे तो वही हमारे में दिमाग में चल रहा है। कई लोगों के दिल में अभी तक वो डर है, लोग अभी तक डरे हुए हैं। जिस तरीके से वो घटना हुई, यहाँ पर ये महिला रो रही है क्योंकि इनके घर के अंदर भी धुआं घुस आया था, और अपने आंखों के सामने इतनी बड़ी घटना होते हुए हमने आंखों के सामने पहली बार ऐसी। भाई बच्चे आग में इधर की साइड में थोड़ा से लपट गया, आगे की उधर थोड़ा से गया तो सभी पानी डालने लगे, सभी पानी, हमारे बच्चे जो आस पड़ोस के सभी पानी डालने लगे कि इधर की आग बुझ गया, इधर की आग बुझ गई है। कि वही हम दुखी हैं कि काल के दिन वही हाल हमारे साथ होता तो हम भी लोग तो वही होना होते हैं, अनहोनी हमारे साथ भी होते। वो बनाए ठीक था, कोई बात नहीं, सब अपने कारोबार के लिए मरते हैं, ऐसा नहीं कोई अपने पेट के लिए नहीं मरते हैं कि वो के लिए इस तरीके से मरे। सुन लो, वो जीने रोड की साइड में निकल गए होते हैं तो थोड़ा आदमी बच गए होते। जीना रोड जो है रोज क्रॉस हो रहा, उधर के भी हो गया होता तो कुछ तो आदमी बचता। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि जिस तरीके से सरकार लगातार एक्शन ले रही है, सीलिंग भी हो चुकी है अवैध निर्माण की, ये एक्शन कितने जरूरी है और सही है या गलत? गलत ये तो हो ही रहा है। एक्शन सरकार का सही है? सही है, ये तो बिल्कुल सही है, उसके गिरफ्तारी भी करना सही है। देखिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं जो भावुक होती नजर आई। महिलाओं का कहना है कि उनका घर एकदम उस बिल्डिंग के सामने था, जब आग लगी तो घर से कुछ धुआं, उस बिल्डिंग से कुछ धुआं भी है जो उनके घर में घुस आया। उसके बाद सबने मिलकर सिर्फ ये कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से वो बेकसूर जाने बच जाए। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार एक्शन ले रही है, सीलिंग भी हो चुकी है, बिल्डर के ऊपर बड़ी कार्रवाई चल रही है, उसके साथ ही जो अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व है, सरकार ने साफ कहा है जिन भी लोगों की मिली भगत है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इस पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, और लोगों से बात करेंगे, आगे चलते हैं। कितने सालों से ये चल रही है प्रेस की दुकान? मेरे को हो गए 25-30 साल हो गए। सामने इतनी बड़ी घटना हुई, वहां पर कभी होते हुए देखी ऐसी घटना? ये तो घटना बहुत बुरी हुई है ना। अब लगातार सख्ती बरत रही है यहाँ पर, अवैध निर्माण हुए हैं जो उनको सील कर दिया गया है।
जो उस होटल का बिल्डर था उसके खिलाफ भी एक्शन हुआ है और अब सरकार ने ये भी कहा है कि जो अधिकारी भी इसमें मिली भगत है जिनकी, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कार्रवाई तो होनी चाहिए भाई, इस तरीके से देखो कितने आदमी मरे। जरूरी है इस समय कार्रवाई, जमीनी स्तर पर चेंजेस आएंगे, इससे बदलाव आएंगे, लोग सोचेंगे इतने बड़े निर्माण करने से पहले 2 बार। तो पूछेंगे लोग, एक्शन लेना कितना जरूरी दिखाई दे रहा है? देखो जी कितना पता चले अब। कुछ यहाँ पर 2 होटल्स भी है यहाँ पर जो अवैध तरीके से बने थे इसी गली में, उन पर भी सीलिंग हो चुकी है, ताले लग चुके हैं सरकार के। अच्छा करा, बढ़िया करा जी, और होनी चाहिए ऐसा। तो देखिए यहाँ पर लगातार हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हुई और इतनी बड़ी जब दुर्घटना यहाँ पर घट गई तो इसके बाद अब लोगों का क्या कहना है। मालवीय नगर के लोगों से ये जानने की भी हमने कोशिश की, तमाम सवाल पूछे, जहाँ पर हमने ये जानने की कोशिश की जो एक्शंस जिस तरीके से अब सरकार ले रही है, क्या जमीनी स्तर पर उन एक्शंस के बाद कोई चेंजेस आएगा। इन्हीं तमाम ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हमने यहाँ लोगों के साथ बातचीत करके ढूंढने की कोशिश की। कैमरामैन जगदीश के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।